अब्दुल्ला साहब 5 साल गुजर गए हैं इस तारीख साज दिन को, और पाकिस्तान ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया था भारत को। बड़ा अहम था ये जवाब देना पाकिस्तान की जानिब से। तो मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से ये कितना ज़रूरी सबक था जो हमने भारत को सिखाया और भारत ने सीखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो ज़ाहिर है कौम को। हम तो पता नहीं याद हमने रखा या नहीं रखा, क्योंकि आजकल जो सियासी महाज़ाराई के अंदर कौम की जो फतूहात हैं, जो हमारी अफवाज की फतूहात हैं, उनको भी कहीं नजर ही लग गई। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि भारत ने इसको खूब याद रखा और भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उन्होंने भी याद रखा। उनको पता है कि पाकिस्तान ने क्या सबक सिखाया। अब ये देखने की बात है कि इसके वजूहात क्या थी और क्यों ऐसा कर हुआ। पहली बात यह है कि जब 26 फरवरी को उनके जहाज आए और उन्होंने एक कवे शवे मार मूर के वो यहाँ से चले गए तो उसके बाद अगले दिन जो है ये आपने बड़ा खूबसूरती से कहा कि कवे शवे मार कर यहाँ से चले गए, तो वहां जाके पता नहीं क्या अपने मीडिया को बताते रहे, झूठा चूरन बेचते रहे। नहीं, वो तो फिर बाद में अब उनकी बात को खुद क्लियर हो गया ना। उनके तो अब फॉर्मर जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे, जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो उनके जर्नल्स हैं, और फिर इसके ऊपर जो उनकी कमेटी हुई। अब अभिनंदन को भी जो है वो बुनियादी तौर पर जिस तरीके से मेरे ख्याल में उन्होंने अवार्ड दिया, वो तो सिर्फ अपनी खिफ्त मिटाने के लिए, वरना किया क्या था। देखिए एक पायलट और बाद में उसको ग्राउंड भी कर दिया था। तुम दोबारा जहाज नहीं उड़ाओगे अब्दुल्ला साहब? मैं सिर्फ मोदी से पूछना चाहता हूँ आपकी टीवी की वसातत है, आप वैसे भी इंडिया में बहुत मकबूल हैं, आपके ऊपर रोजाना आए दिन काले जादू वो करते बैठ के आप जो है वो उनकी खूब क्लास लेती हैं। मैं भी उनको मुंह तोड़ जवाब देती रहती हूँ जी। जी मैं वो अब मसला यहाँ ये है कि ये मोदी को सिर्फ मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक पायलट जिसने जहाज जो है वो दुश्मन के इलाके में लेके गया हो, उसके बाद उसका जहाज जो है वो मार गिराया हो, उसके बाद जो है वो फैंटास्टिक टी करके जो है वो वहां से आ रहा हो, आपने उसको अवार्ड किसके लिए दिया? ये सिर्फ मोदी जी ये अगर बता दें, अगर ये बेहयाई का अवार्ड है तो बेहयाई का अवार्ड आप जरूर दें। लेकिन अगर ये किसी आपने जो है बहादुरी का अवार्ड दिया है तो फिर आपके ऊपर भी लानत है और आपकी सरकार के ऊपर भी कि जिसको आपको ये जरा ख्याल नहीं आया, शर्म नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ अभी ऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे, वो क्यों जरूरी था। पाकिस्तान अच्छा, वहाँ जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले जरा अब्दुल्ला साहब, बाद में फिर ये खबर भी आई थी कि बाद में उसको ग्राउंड भी कर दिया था कि तुम जहाज नहीं उड़ाओगे। यानी अंदर से औकात पता थी अभिनंदन की कि जाता है तो गिरता और जहाज भी गिरा देता है अपना जी। वो अभिनंदन से अभिनंदन हो गया था ना, क्योंकि वो तो सबके सामने ही पता चल गया था। लेकिन मसला यहाँ ये है कि इस ऑपरेशन की जो इसीलिए इसको कहा स्विफ्ट रिटॉर्ट, इसका इतनी जिसको कहते हैं सुबक रफ्तारी से और इतने इसको खूबसूरती से सरअंजाम दिया गया। असल में हुआ ये था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए जैमिंग कर देते हैं। अब दुश्मन के जहाज को वो बता रहे थे अभिनंदन को कि तुम पाकिस्तान में घुस रहे हो, मत जाओ आगे। लेकिन अभिनंदन जो था वो जोश के अंदर जो है आगे घुसता रहा और वो पाकिस्तान की तरफ से जो हमने कम्युनिकेशन जैमिंग थी वो इतनी जबरदस्त की कि उसको पता नहीं चला, और जो अभिनंदन बोल रहा था वो उन तक नहीं जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि वो अंदर घुस गया पाकिस्तान के, और ये पायलट की नालायकी है क्योंकि बहरहाल रेडार उसके अपने पास भी तो लगा हुआ था ना, वो नहीं देख रहा था। इसका मतलब यह है कि जब पाकिस्तान ने फिर वो जहाज मार गिराया और उसके साथ जो SU जहाज था दूसरा वो मार गिराया, उसके ऊपर अभिनंदन तो पकड़ा गया, पाकिस्तानी फौज ने उसको बचाया। एक इनका जनरल आया था चाय पीने की ख्वाहिश के अंदर, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, और कहता था कि मैंने जो है वो चाय पीनी है जिमखाना लाहौर के अंदर शाम की। वो जाते हुए अपनी 4 स्टार की जीप छोड़ के चला गया। वो आज भी आर्मी म्यूजियम एबटाबाद में मौजूद है। और फिर दूसरा चाय पीने के शौक में आया तो उसकी कीमत क्यों, इन्हें इतनी चाय क्यों पसंद है हमारी? ये हमेशा हमारी चाय की तरफ क्यों आना चाहते हैं, फिर अपनी दुर्गत बनाते हैं और भागते हैं। तो आते रहे ना जी, देखिए चाय के बदले में 4 स्टार चीफ की जीप मिल जाए और चाय के बदले में MiG-21 मिल जाए तो प्लीज आप कीप सेंडिंग पीपल, हम उनको जो है चाय पिलाते रहेंगे, लेकिन उसकी कीमत आप क्या अदा करेंगे? चलिए आपकी इजाजत से ठीक है। अब्दुल्ला भाई, आपकी इजाजत से ब्रिगेडियर राशिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।